तो महादेव कौन है? इतना धीरे से बोल रहा है, सब बुखा गया है। बस महादेव मेरा है। और साहब क्या कहा करते थे? मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट। मिजाज आप, कोई जिंदगी में कोई मुसीबत आए, मुसीबतों से कह दो कि तुमसे बड़ा मेरा महादेव है। हमको क्या दिखाने आया है? अब वो महादेव मेरा कैसे होगा? मेरा महादेव कैसे होगा? ये बात वह कहानी साहब का सुनना होगा। 15,000 साल का पढ़िए, किताब पढ़िएगा। आओ चलें शिव की ओर, पहला चैप्टर। आज से 10,000 साल पहले हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय जो जमीन से भूकंप में सब नीचे चला गया और खुदाई करके निकाला गया, तो उसमें मूर्ति निकला कि बैठा हुआ है एक सन्यासी, हाथ में त्रिशूल लिए हुए है, सांप है, गले में सांप है, उन्हें बैल है, वगैरह वगैरह। तो उस समय भी शिव की पूजा होती थी। हमारे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है, आदि गुरु है, गुरुओं के गुरु है, जगत के गुरु हैं। उनके 121 नाम शिष्यों के दधीची हैं, दुर्वासा है, परशुराम है, मार्कंडे है, वगैरह वगैरह हैं। किसी ने नहीं कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। लेकिन किताबें कह रही हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, हे महादेव तुम तीनों भुवन के गुरु है। कहानियां हैं, विष्णु ने महादेव से लिया सुदर्शन चक्र, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या सीखी, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने शिव से ज्ञान लिया, मानव शरीर में गोरखनाथ के गुरु मच्छंदरनाथ ने शिव को छुप करके सुना और एक नए पंथ के जन्मदाता बने। किसी ने नहीं बताया कि धरती पर वो जगत का गुरु है, आपका गुरु हो सकता है। किसने बताया? साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया। कैसे बताया? बचपने से उनके अंदर में ललक था चमत्कार सीखने का। हम जब गवाही देते हैं कि जब वो हमारे विद्यार्थी थे, हम कॉलेज, साहेबगंज कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनके पिताजी का वहाँ ट्रांसफर हुआ, उनका नाम लिखाया, कुछ घटना है पढ़िएगा। अनमिल आखिर में हम जो कहानी है मेरे साथ घटा, उसमें लिखा हुआ है। तो वो हमको जो है जबरदस्ती पकड़ के, विद्यार्थी थे 15 साल के, हम थे 22-23 साल के, हमको पकड़ के ले जाते थे कि चलिए सर श्मशान में चलिए, एक रात श्मशान, एक रात कब्रिस्तान। काहेला? तो चमत्कार सीखने के लिए। काहेला? चमत्कार। बड़का बड़का दाढ़ी रखेंगे, झूठा रखेंगे, और लोग आवेगा, बाबा बहुत तकलीफ में है, उठावेंगे, बाबूत कहेंगे जा बच्चा तेरा भला हो, ठीक हो जाएगा, मंत्र पढ़ देंगे है ना। तो हम लोग मंत्र पढ़ देते थे, चुटकी बजाए तो सांड चला आया, चुटकी बजाए तो भाग गया, वही सब चमत्कार करते थे। 15 साल बीत गया। साहब हरिंद्रानंद जी 15 साल तक श्मशान में रात के रोज 10 बजे रात में चले गए, रात भर अपना बैठे हैं मसान में। ऐसा जो है 15 साल बीत गया। तो 1974 की आधी रात आरा जिला के गांगी श्मशान में, उसमें वो पढ़ते थे लॉ कॉलेज में पटना में। तो रात में बैठे थे अकेले, श्मशान में अकेले जाता है आदमी, अकेले बैठता है, न टॉर्च है, न लाठी है, न चूड़ा है, कुछ नहीं है, अपन बैठल रहा पलथी मार के और मंत्र जपिए। तो उनके मन में ख्याल आया कि हमारा बाबूजी बिगड़ते हैं, कि तुम बड़े भाई बेटा हो, तुम्हारे नीचे वो भाई है, 3 गो बहन है, तुम्हारा देख करके नकल करेगा, पढ़ो, बढ़िया सर्विस प्राप्त कर लो। तुमका ये हाल रहा तो तुमको तो चपरासियों का नौकरी नहीं मिलेगा, जब देखो तब मसाने साथते रहता है।
हमारे साथ पढ़ने वाला लड़का सब हाकिम बन गया, हम अभी कुछ नहीं। यही सब सोच रहे थे कि उनके मन में कि साला जितना गुरु हमको मिला सब ठगवे किया, क्या मिला हमको। आप लोग नहीं सोचते हैं कि ये जा रहे हैं कि तो हमार सास करत रही है, कि तो हमार नानी करत रही, तो देखा देखी। अभी 3 दिन पहले अमर जी के यहाँ गए तो उस दिन आप लोगों का क्या जितिया पर्व था कि क्या था, करीब 50 गो गुरु बहन साहब बेचारे चाय लाए तो कि ना हम सता उपास में हती, कोई चाय पीने के लिए तैयार नहीं कि तो उपास में हती। माने पानी नहीं पिएंगे तो भगवान खुश हो गए। ये बुढ़बकई के हद है। अरे उपास का माने उप जोड़ वास, उप माने निकट, वास माने बैठना। किसके निकट? भगवान के निकट, देवी देवता के निकट बैठो, उससे बतियाओ, उससे बात करो, उससे सुनो, उसका मंत्र जपो। तो पानी छोड़ दिली आ दिन भर बैठ के प्लानिंग रहा, तब बिहान कथी खबे तो ले आइए तो खरीद के बाजार से सिंघाड़ा के नटा ले आइए, ओकर बनाइए हलवा, है ना। और कौन चीज खाता है? मड़ुआ के रोटी या मछली। तो दिन भर ये प्लानिंग बने थे, कोनो बैठ के भगवान के नाम न ले जाए। उस दिन दिन भर जानबूझ के हम बैठे चर्चा दे चर्चा दे चर्चा दे चर्चा, 5 बजे छोड़े। हमका ई हुआ उपवास, हुआ कि नहीं हुआ? ये झूठो के पानी ना पीबे के उपवास, भगवान खुश। इसीलिए आपके घर में रोग है, आपके घर में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा, सास पुतों में झगड़ा। पूजा का माने प्रेम, और प्रेम का माने देना। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तुम्हें लग जाए, मैं जागूं तू सुन जाए। देने का नाम है। आप देने कहाँ जाते हैं? आप तो लेने जाते हैं। हम लोग देते थे, आप लोग क्या करते हैं हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम इम्तिहान दे के आते थे तो रास्ता में हनुमान जी का मूर्ति देख के कहते, हनुमान जी जे पास कर देवे ना तो लड्डू चढ़ाओ। पहले नहीं चढ़ाते थे, पास कर जाएंगे तब तो चढ़ावेगा, नहीं पास नहीं किए तो लड्डू गायब। इतना भरोसा नहीं है महादेव अपना गुरु पति पर, भगवान पर। एडवांस में तो चढ़ा दो कि तू पास कराइए चाहे मत कराइए, लो लड्डू का नहीं है भरोसा। चलिए साहब ने क्या किया? साहब के मन में ख्याल आया कि जितना हमारे शरीरी गुरु मिला सबका गुरु भगवान होता है। तो इनके मन में तो भगवान सब गुरु शरीरधारी गुरु भगवान होता है, तो भगवानवा गुरु काहे नहीं होगा? कहते भगवान कौन है? तो घर में बाबूजी से सुनते थे कि शिव को, महादेव को भगवान कहा जाता है। बस उसी समय मन में सोचे कि हे महादेव, आज से तू हमार गुरु, हम तो हर चेला। कहने से मन कहा कि रे उस शरीर में है ये नहीं है, तुमको मंत्र कौन देगा? तुमको कुछ पूछना होगा तो उस आदमी शरीर में है ये नहीं है तो कहाँ जाएगा? अब मन भड़क गया। देखिएगा चेला कौन बनेगा? ये आपका चंदन टीका या लाल पियर कपड़ा से चेला नहीं बनिएगा। आप लोग सब लाल पियर कपड़ा पहने हुए हैं, इस पहनने से लाल नहीं बनिएगा। बड़का बड़का दाढ़ी बढ़ा लिए और झोटा बढ़ा लिए तो महादेव का चेला नहीं बनिएगा। महादेव कौन बनेगा? मन बनेगा। खेला मन का है। अब मन कितना बदमाशी करता है। साहब ने अपने मन को पकड़ा, हम आप नहीं पकड़ते। आप भी पकड़िए। क्या आपका मन आई महादेव के नमः शिवाय करे के मन न करे जी। अच्छा बिहान कर, अच्छा हम कर ले ना, बाद में कर ले। ये मन आपका दोस्त है, मन ही आपका दुश्मन है। ये मन में बनेगा आपका शिष्य बनेगा, मन ही आपका शिव बनेगा। इस मन में इतनी ताकत है कि आप जो कहिएगा वो हो जाएगा, आप जो सोचिएगा वो हो जाएगा। अभी बताते हैं आप। तो मन में झगड़ा चला तो साहब ने कहा हमको कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है महादेव पर। लेकिन संकल्प लिया। क्या लिया? क्रिया खा लिए कि सीखेंगे तुम्हें से। तुम शरीर में हो कि नहीं हो हमको इससे मतलब नहीं है, हम सीखेंगे तुम्हें से। अब ये किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे सीखने के लिए।
और सुनिए महादेव, सुनिए महादेव, हम बहुत धोखा खाए आदमी हैं। आसमान से उतरिएगा मेरे सामने महादेव के रूप में, जो फोटो में देखते हैं, आपको गुरु नहीं मानेंगे। काहे? या श्मशान में रात के अंधेरे में प्रेत आता था महादेव बन करके और सिखाता था कि ये मंत्र पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो। बाद में पता चला कि महादेव नहीं, प्रेत है। इसलिए हम आपसे, आसमान से उतरिएगा, गुरु नहीं मानेंगे। आदमी बन के आइएगा, आपको गुरु नहीं मानेंगे। ये मोने मोने बतिया रहे हैं, महादेव को कह रहे हैं। रावण राक्षस था, 10 गो मूरी था उसको। सीता जी के सामने में साधु बन के गया और जो भिक्षा देने गई तो उठा के लंका ले गया। फिर साधु पर भरोसा नहीं कि लाल पियर कपड़ा पहन लेके दाढ़ी बढ़ा लेके तो साधु जी हो गए, चंदन टीका लगा साधु हो गया। नहीं, कोई ठग हो सकता है, इसलिए हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। और तीसरा कि अब तक हमने जो गुरुओं से सीखा था उसका हमको नहीं करेंगे। श्मशान नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, छोड़ दिए, उसी दिन से छोड़ दिए और फिर श्मशान नहीं गए। फिर कभी आरती नहीं किए। हम लोग खड़ा होते हैं, आरती करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, साहब कभी खड़ा नहीं हुए। और एक आदमी ने मधेपुरा में किताब में पढ़िएगा, किताब एक आदमी ने ऑब्जेक्ट किया कि सब लोग आरती में खड़ा होता है, साहब नहीं खड़ा होते हैं। तो चावल पर मैसेज आया, आरती तो केवल हरिंद्र करता है। सही बात है। अरे मन ना आरती करेगा, मन न झूमेगा अपने महादेव के आगे, ये दिखाने के लिए ऐसे 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 मन से न खेला, मन का है। चलिए, उन्होंने शिव को गुरु माना और 1 साल के बाद रोते थे, बैठ के रोते थे, साला फंस गए, कहाँ जाएं, कोई बताने वाला नहीं। और महादेव उनकी शर्तों पर न आसमान से उतरे, न आदमी बन के आए, उनको नमः शिवाय मंत्र मिला सांस पर। ये कहानी आपने सुन लिया। 8 साल के बाद पहली बार उन्होंने कहा एक आदमी को मधेपुरा में, अरे शिव को गुरु बनाओ ना। तो वो कहा कि हम जाने छिए हकीम महादेव गुरु छथिन। तो इनको लगा कि हमको छाती में कोई मुक्का मार दिया। 8 साल से हम इसको छुपा के रखे हैं, किसी को नहीं बताए, खाली नीलम दीदी को बताए। आई कहता है कि जाने छिए। हाँ, कैसे जानते हो? तो किताबों में लिखा है। कहानी पढ़िएगा किताब में, समय बहुत कम है। एक मजिस्ट्रेट ने चैलेंज कर दिया कि आप महादेव को प्रसाद चढ़ाते हैं और वो प्रसाद घट जाता है, वो प्रेत खाता है। साहब बोले कि हम तो महादेव को चढ़ाते हैं, प्रेत खाता है। वो जाने महादेव, हमारा महादेव उतना कमजोर नहीं है। तो उसी में चैलेंज हो गया कि चलिए मंदिर में महादेव को प्रसाद आप खिलाइए। कहा चलिए, गए, प्रसाद खरीदे, 50 गो रसगुल्ला खरीदे, नीलम दीदी को साथे लिए और मंदिर में जाके पंडा जी वो भी जीवित है, हम लोग गए थे, अनु बाबू बरखा जी के साथ ही गए थे। पंडा भी जीवित है, 90 साल का। कहा कि हम गिन के रखे 50 गो रसगुल्ला बड़का थाल में, साहब को दे दिए। साहब मंदिर में घुसे और शिवलिंग के सामने खड़ा होकर धीरे से बोले, बुढ़ाओ इज्जत रखिए। थाल रख दिए, पट बंद कर दिए, लाइन भाग गया, अंधेरा हो गया। 5 मिनट में फिर आया, लाइन आया तो देखा कि जो रखे थे साहब पूरब में, वो पश्चिम में उठा के कोई रख दिया अनार में। पंडा जी गए उठा के लाने के लिए तो देखा कि उसमें 15 गो रसगुल्ला गए, अब बाकी सब प्लेट से कटा हुआ। उसको हड़िया में रख के दे दिया। फिर पंडा जी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि प्रसादी। साहब बोले कि आप लोग कहते हैं कि महादेव पर चढ़ा हुआ प्रसादी खाने से पाप लगता है, दलिदर हो जाता है। क्या कि जी ना गलती भले अपने दे जाओ, प्रसाद दे जाओ। तो नीलम दीदी पैरवी कर दी कि दे दीजिए ना, मांग रहा है दीजिए। तो देख करके साहब बताया कि आप लोग अधूरा ज्ञान देते हैं। शिव पुराण में यह लिखा हुआ है कि शिव का शिष्य महादेव पर शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाएगा, आप चढ़ा के खा लेगा, वो दलिदर नहीं होगा। हम लोग 40 साल से खा रहे हैं, दलिदर हुआ कोई? आधा ज्ञान। चलिए, यहां तक हो गया। इस कहानी से क्या समझ में आया? क्या समझे?
ला कुछ नहीं समझे। क्या समझे इस कहानी से, क्या समझे? अरे महादेव को कहा बुढ़ऊ इज्जत रखियो, सहारा लिया किसका? कहा महादेव को कि हम आयल छी भिखरिया अहाँ के दुअरिया। गीत गलकै, अगरबत्ती देखलकै, घंटी बजलकै, ये बात न देव न न न प्रसादी खाब तब 72 घंटा खेबे न करब, उपासे रहब। किया क्या किया? बुढ़ो इज्जत रखिया। क्या कहा? इज्जत रखी।